हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं तारिक महमूद और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम भाई आए हैं तारिक भाई के पास वीडियो बनाने। पहले बताया था तो खैर बनाने या हाँ बिल्कुल भाई वो हम बैठ तो भाई आपको पता है कि पेंडू रिएक्शन पर भाई तारिक रोज वीडियो भाई अपलोड करते हैं, तो ज़रूर जाकर चेक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का भाई टाइटल है मेजर गौरव वालिया टॉक व्हाई इंडिया मिसिंग इमरान खान। भाई क्यों मिस कर रहे हो बताओ। तो चलो खैर सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। और सीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेजर साहब, आज जरा बात करनी है कि अभी इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, व्हाट इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। एक तो पहले मुझे ये बताएं जरा लाइटर नोट पे, और वो ये है कि सुना है कि इंडियंस जो है वो इमरान खान को बड़ा मिस कर रहे हैं। इमरान खान जो थे उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डुबो दी, बहुत कुछ मामलात खराब किए। तो ये क्या चीज है? हर बंदे जिससे सुनो इंडिया वो यार हमें इमरान खान बड़ा याद आ रहा है बिकॉज उसने बड़े मामलात खराब कर दिए थे पाकिस्तान में। ये क्या है basically? मैं आपको इसमें ना हंसी मजाक के अलावा मैं आपको सीरियसली बताता हूँ इशू क्या है। इमरान खान जो हैं, एक तो वो बंदा होता है जो कि पैसे लेके अपने मुल्क के खिलाफ कुछ करता है, तो वो ऐसे नहीं है। इमरान खान आइडियोलॉजिकली साउंड है, उनको लगता है जो मैं कहता हूं वो मुझे कोई डिवाइन प्रोग्रामिंग है मेरे अंदर और मैं मतलब मैं मेरे फरिश्ते आए हैं मेरे ख्वाब में और मैंने ही एक्चुअली बिलीव्स दैट। तो ऐसा बंदा जो है दूसरी पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है और खुद के लोगों के लिए बड़ा खतरनाक रहता है, बिकॉज यू कैनॉट बाय इमरान खान। आप इमरान खान को ये नहीं कह सकते कि 1,000 करोड़ रुपए लो और पाकिस्तान को नुकसान करो। वो 1 रुपए नहीं लेगा इंडिया से इमरान खान। पर इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा अभी भी, और जब प्रधानमंत्री था आपका तब भी नुकसान पहुंचा रहा था। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो पाकिस्तान का भला कर रहा है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की टांगें काटता है वो बिलीव करता है। जब वो पार्लियामेंट को आपके बिल्कुल नकारा बना देता है वो बिलीव करता है वो अच्छा कर रहा है। जब वो आर्मी चीफ को गाली देता है या पाकिस्तानी फौज को ट्रेंड चलाता है उसके खिलाफ, वो दिल से बिलीव करता है कि पाकिस्तान का भला कर रहा है। देखो, ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ना ऐसे असेट को 24 कैरेट असेट होता है ये चीमा साहब, बिकॉज यू कैनॉट बाय। आप उस बंदे की लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। ही इज प्री डिस्पोज, वो हार्ड वायर्ड है। यू सी, इमरान खान साहब के जो आसपास वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि खान साहब आप ठीक कर रहे हैं, यू दिस इज द राइट थिंग जो आप कर रहे हैं। तो मिस इन द सेंस कि हम तो ये शुक्र मना रहे हैं कि कहीं वो जो फॉरेन फंडिंग का केस ना खुल जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरा मामला। आप लोग इस पे ढक्कन लगा के रखें फॉरेन फंडिंग का केस का, कि यहां से पैसे दे दिए, इतने पैसे आ गए, कुछ पैसे नहीं आए, खान साहब ईमानदार हैं और हम यहाँ पे बैठ के 10-15 सर्टिफिकेट तो हम भेज देंगे पाकिस्तान के ईमानदार हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि खान साहब इज, मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए क्यों फायदेमंद है, बिकॉज ही जेन्युइन। देखिए, दिल से जो बंदा काम करता है ना वो बहुत कम मिलता है। आप पैसा लेके ना पाकिस्तान में मैं बंदा खरीद लूं, आप इंडिया में बंदा खरीद लो, लालची वहां पे भी हमारे यहाँ भी है, यू कैन बाय पीपल। पर अगर आपको ऐसा आइडियोलॉजिकल बंदा मिल जाए जिसको आपको ना बात करनी पड़े, ना पैसा देना पड़े, ना कुछ करना पड़े, ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं लगाऊं क्योंकि ये मेरा डिवाइन मिशन है, मेरे फरिश्ता ने ख्वाब में आके बोला था कि तुम्हें ये करना है। आप ऐसे बंदे को ना खरीद सकते ना उसको रोक सकते। वो रुकने वाला थोड़ा ना इमरान खान, ही इज अनस्टॉपेबल और वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और उसने पूरे कौम को जो है, पाकिस्तानी कौम को उसने लगा रखा है अपने पीछे। और पाकिस्तानी कौम धीरे धीरे, यू सी, इट इज नॉट जस्ट दैट ही इज एन एसेट फॉर इंडिया, ही हैज मेड करोड़ ऑफ एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान। आप उस सेंस में देखें, वो एक बंदा नहीं है ना, इट्स नॉट अबाउट इमरान। एक बंदे की क्या औकात है, आपकी मेरी क्या औकात है अगर हम इंडिविजुअल्स हैं। पर अगर मैं ये कहूं कि मेरे पीछे 10 करोड़ बंदा खड़ा हुआ है, सो देन सडनली यू बिकम अ बिग डील। इंडिविजुअली गौरव आर्या जीरो,
मेरी कोई वक्त नहीं, मेरे पीछे अगर 10 करोड़ हिंदुस्तानी खड़ा है, मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूं। कहने की बात यह है कि कल इमरान खान अगर ये कहते हैं, ठीक है, इमरान खान के अंडर अगर डॉलर चली जाती है 250, इमरान खान आ जाते हैं वापस पावर में, 250 पे डॉलर चली जाती है, वो 10 करोड़ बंदे कहेंगे खान ने ठीक करा है, बिल्कुल खान गलत नहीं है, खान ठीक है, इसने 250 300 पे चला जाएगा, खान ने ठीक करा है। आप समझ रहे हैं, यू हैव एन आइडियोलॉजिकल एसेट हु इज बियॉन्ड मनी, ही इज बियॉन्ड प्रेशर, ही इज आइडियोलॉजिकल। वो कहते हैं ना जिहाद जिहाद, तो जिहादी का यही तो है। जब कोई बंदा, मैं खान साहब को किसी टेररिस्ट से नहीं मिला रहा, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, माफी चाहूंगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल, एक एनालॉजी दे रहा हूं कि आइडियल कोई पैसे के लिए बम लगा के नहीं फटता ना, वो बंदा एक्चुअली बिलीव करता है कि वो एक मिशन पे है और उससे फर्क पड़ेगा दुनिया पे अगर वो अपनी जान देगा। खान साहब इज लाइक दैट, ही इज ऑन अ डिवाइन मिशन, एंड ऐसे बंदे पे आप प्राइस टैग नहीं लगा सकते। ये कोहिनूर है, ये अलग लेवल का आदमी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे सब ओवरऑल जनरल जो एक इस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मैं आज देख रहा था कि निके एशिया की एक स्टोरी थी कि जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़ा कवर किया, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिकन को रिक्वेस्ट की है, स्टेट डिपार्टमेंट को, व्हाइट हाउस को, कि वो जो $1.2 बिलियन है वो रिलीज किया जाए IMF का, ताकि पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इंडिया ये जो ऑप्टिक्स हैं इसको कैसे देखता है कि एक तरफ जो सिविलियन गवर्नमेंट जो है, दे हैव नॉट बीन इन अ पोजीशन कि वो चीजों को चला सकें, दूसरा द आर्मी चीफ हैव टू स्टेप इन टू रिक्वेस्ट, ये ऑप्टिक्स इंडिया में कैसे देखे जा रहे हैं, मतलब व्हाट डज दिस मीन टू इंडिया? देखिए साहब, ऐसा है कि अपार्ट फ्रॉम द जोक्स एंड ऑल एंड ये सब ऑल इनको भूल जाइए 2 मिनट के लिए, सीरियस जियोपॉलिटिकली बात करते हैं कि GHQ हैज अ वेरी वेरी गुड इक्वेशन विद अमेरिका, और जितने भी पाकिस्तान के टॉप कोर कमांडर्स, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिका, इन द सेंस कि पढ़े लिखे हैं वहां पे अमेरिका में, दे हैव स्टडीड इन अमेरिका, स्टाफ कोर्स के लिए गए हैं, हायर कमांड के लिए गए हैं, जो भी कोर्स के लिए गए हैं वहां पे, एंड मोस्ट ऑफ देम अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो अमेरिका से पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंस्ड हैं अमेरिकन थिंकिंग से। होता है, हमारे भी लोग जाते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, हमारे हर मुल्क में जाते हैं, वहां इन्फ्लुएंस होकर आना जाहिर सी बात है, होता है ऐसा। मुझे लगता है कि फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव द ऑप्टिक्स आर गुड, फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव द ऑप्टिक्स आर बैड, क्योंकि आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन। एज अ फौजी मैं आपको बता दूं, एज अ फौजी मैं ये मानता हूं कि द इंडियन आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंडियन आर्मी एंड द पाकिस्तानी आर्मी चीफ इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। इट्स नॉट अबाउट जनरल बाजवा जी साहब, वो बात जनरल बाजवा की नहीं है, जनरल कियानी की नहीं है, जनरल मुशर्रफ की, ये बात है ही नहीं इंडिविजुअल की, ये इंस्टीट्यूशन की है। मेरा ऐसा मानना है एज एन इंडियन कि अब मैं पाकिस्तान की मजबूरी इस वक्त नहीं समझ पा रहा या फुली अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। कुछ तो हुआ होगा कि आर्मी चीफ को बटन करना होगा, और आर्मी चीफ अगर बोलेंगे यूएस को, यूएस मना नहीं करेगा आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को ये बोलेंगे कि आप IMF से बात करिए और हमें पैसा चाहिए, तो आर्मी चीफ को मना नहीं करेगा। शहबाज शरीफ को 10 बार वो मना कर दें, आर्मी चीफ को मना वो नहीं करेंगे, बिकॉज अगर पाकिस्तान का कोई इदारा है जो बिल्कुल पेंटागन के अंदर घुसा हुआ है, वो पेंटागन के अंदर घुसे हुए, ये GHQ के अंदर घुसे हुए, इनकी बड़ी सांठ गांठ है, एंड दैट इज द पाकिस्तानी फौज, इनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। वो बीच में तनकीद एक दूसरे की करते हैं, टांगे खींचते हैं, आप उनको बुरा कहते हैं, वो आपको बुरा कहते हैं, लेकिन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात है, तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताता हूं कि जो मुझे लगता है फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, ने इंडिया पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव बता दी चीनी साहब, मुझे इस चीज का लग रहा है कि यहाँ पे किसी के पास प्लान नहीं है कोई पाकिस्तान में ना, कि देयर इज नो प्लान। अच्छा, $1.5 अरब दे दिया, IMF ने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, सऊदी ने 3 अरब दे दिया, चाइना ने फिर 3 अरब दे दिया, 2.5 अरब दे दिया, फिर इसने कुछ दे दिया, उसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि ये सिलसिला नोबडी हैज कम अप। खान साहब, मैं वही कहता हूं ना, मैंने पाकिस्तानी मित्रों से मेरी बात हुई, दोस्तों से बात हुई, मैंने यही बात बोली, मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो इकोनॉमी अच्छी थी, दैट वाज गुड फॉर रीजंस बियॉन्ड प्रेसिडेंट मुशर्रफ्स कंट्रोल, और अगर इस वक्त इकोनॉमी बुरी है, इट इज बियॉन्ड इमरान खान और शहबाज शरीफ का। ये सब क्रेडिट, हमारे टाइम पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, इसके टाइम पे खराब है ना, इवन देन दे डिड नॉट हैव अ क्लू, इवन नाउ दे डिड नॉट हैव वेरियस रीजंस कि बॉस, हम अगर इस चीज को हम पैसे ले रहे हैं,
पहली बात तो ये है कि पैसे इस साल मैंने सुना है चीमा साहब कि 30 से 35 अरब वापस करने हैं पाकिस्तान ने, ऐसा मैंने, आई डोंट नो द करेक्ट फिगर, बट इतना पैसा वापस करना है पाकिस्तान ने। तो अगर पाकिस्तान ने 30 से 35 अरब वापस करने हैं और पाकिस्तान ने और चीजें करनी है, तो फिर इसका प्लान क्या है वापस करने का? अभी आर्मी चीफ ने बोल दिया, अगली बार बोलेंगे, अगली बार भी दे देंगे, उसके अगली से अगली बार भी बोलेंगे, तब भी अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोई भी हो, आज जनरल बाजवा, कल कोई जनरल साहब हो, उनको मना नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ये तो क्वार्टरली प्लान है ना, कि 3 महीने बाद हम उससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्लान हियर। चीमा साहब, कैन यू हियर मी? हमेशा जी आपको चीमा मेरी साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल अब क्लियर आ रही है, बीच में थोड़ा सा फ्रीज हो गया था फ्रेम, अब क्लियर आवाज आ रही है चीमा। हेलो। जी बिल्कुल चीमा साहब, आई कैन हियर यू। मेरा कनेक्शन जो है वो हाँ, लेट मी चेक। मैं सब सॉरी, मेरा कनेक्शन टूट गया था। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो बीच में आपकी बात मुकम्मल हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा वो उस वक्त मैं सुन नहीं पाया वो आपको। तो मैं सब ये जो एक तो ये हो गया, आप उसको जारी बात है वो लार्जली वो जिस पैरामीटर से आप देख रहे हैं चीजों को, उससे हमें पता चलता है कि हमारे वो जारी बात है कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ज्यादा सीरियस है। तो आप इस वक्त क्या समझते हैं, इफ यू लुक टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन माइंडसेट, आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान से कोई प्रपोजल जाता है? मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त कोई पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रपोजल जो हैं वो इंडिया के पास मौजूद हैं फॉर द टॉक्स। मेरे पास 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर, जिसमें लेट्स से जो है वो ट्रेन सर्विस या बस सर्विस चलाने की बात चल रही है शायद, या इसके साथ ये बात चल रही है कि जो रेंजर्स की जो कमांडर लेवल पे टॉक्स हैं वो शुरू की जाएं। गो के ये भी सुनने में आया, किसी ने पाकिस्तान के जो रेलवे के मिनिस्टर से उनसे बात की कि ऐसी कोई बात है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे तो अभी एयर जो वो बंद है। आप क्या समझते हैं इस समय अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रपोजल जाता है तो इंडिया उसको किस तरह देखेगा? क्योंकि खासतौर पे भी अगर आप देखें कि एससीओ में जो मीटिंग हुई है उसमें भी अभी तक जयशंकर साहब की और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की कोई मुलाकात नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कोई प्रपोजल जो इंडिया सवाल समझ आ गया था? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो चीमा साहब ऐसा है कि ये जो बात है, देखिए ट्रैक 2 तो चलता ही है, और डिप्लोमेटिक लेवल्स पे भी हमारा एक मैन्ड और स्टाफ्ड हाई कमीशन है, आपका एक मैन्ड और स्टाफ्ड हाई कमीशन है। तो हमने हाई कमीशन क्यों रख रखे हैं वहाँ पे? यू नो, वीजा तो ना उस तरफ से ना इस तरफ से बहुत कम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। तो क्यों है? इसीलिए है क्योंकि बातचीत चल रही है। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया में, देखिए इसमें क्या है चीमा साहब, कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी हाँ कहते हैं तो he will again have to put tremendous political equity on the line to do this. Tremendous political equity. और फिर शहबाज शरीफ साहब अगर ये करते हैं अपनी तरफ से, तो फिर इमरान खान के पास एक बात कहने को हो जाएगी कि मैंने तो देखिए कश्मीर पे सौदा नहीं करा, इन्होंने कश्मीर बेच दिया। और समझ मेरी बात, यहाँ पे ये बात हो जाएगी कि साहब पुलवामा हो गया और ये सब हो गया, फिर उसके बाद आप क्यों कर रहे हैं ये सब? तो दोनों साइड्स में ये है कि, और मोदी जी के लिए इतना बड़ा रिस्क है नहीं, क्योंकि मोदी जी की पॉलिटिकल इक्विटी बहुत जबरदस्त है। ही कैन डू इट इफ ही वांट्स टू डू इट। अगर उनको ऐसा लगता है, इसमें मोदी साहब हैं, इसमें उनके कैबिनेट हैं, इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, अगर ये लोग
चाहेंगे और इनका ऐसा बनेगा कि हाँ पाकिस्तान से हमें वी शुड टेक फॉरवर्ड दिस रिलेशनशिप, तो दे कैन डू इट एंड मोदी जी इज द राइट पर्सन टू डू इट बिकॉज़ ही हैज दैट इक्विटी। पर मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत फिर एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होगी। लेकिन अगर एक्चुअली, मैं चीमा साहब एक बात बताऊं आपको, अगर एक्चुअली ये बात करनी है और चीजें नॉर्मलाइज करनी है ना, इंडिया कभी ये बात मानेगा नहीं जो मैं बात बोल रहा हूं। इंडिया विल नेवर अग्री टू इट, नेवर अग्री टू इट, बिकॉज वी फील डेमोक्रेसी शुड टॉक टू डेमोक्रेसीज। भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करें, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करें, बट द मैन हु कैन एक्चुअली गेट इट डन इज जनरल बाजवा। जनरल बाजवा करते हैं तो एक बात तो इंडिया के फॉरेन ऑफिस को भी पता है और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक दोनों को पता है कि इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज क्रेडिबिलिटी इन पाकिस्तान दैट इज जनरल बाजवा। अगर जनरल बाजवा कुछ चीज कहते हैं उस बात को सीरियसली लिया जाएगा कि इस बात में वजन है, क्योंकि जनरल साहब ने बात बोली है। आई डोंट नो शहबाज शरीफ, क्योंकि उनको ये लगता है ना अभी गई सरकार, अभी गई सरकार, होता है ना ऐसा, अभी उनकी गवर्नमेंट चली गई, अभी खान साहब फिर कल डी चौक पहुंच जाएंगे, कंटेनर पे चढ़ जाएंगे, फिर आप क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे वो मामला खराब हो जाएगा। तो इसमें कोई परमानेंस नहीं है इस गवर्नमेंट में। फिर खान साहब आते हैं नहीं आते, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। फॉरेन फंडिंग केस का कोई मामला हो गया, होता है नहीं होता, वी डोंट नो। लेकिन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन विल ऑलवेज बी देयर। कल पीटीआई हो ना हो, नून लीग हो ना हो, पाकिस्तानी आर्मी विल बी देयर। सो एंड वी ऑल्सो नो दैट इट होल्ड्स ऑल द ट्रम्प कार्ड्स इन पाकिस्तान। तो हम जितनी भी बात कर रहे हैं विदाउट, फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, मुश्किल है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनरल बाजवा इसमें बीच में आते हैं तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी का लेवल है ना, सडनली बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा क्रेडिबिलिटी का। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफी अच्छी थी और मेजर साहब भी बहुत मिस कर रहे थे, थोड़ा सा बातों से महसूस हो रहा है इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने काफी बेड़ा गर्क किया हुआ था और मजीद चाहते हैं कि अगर हो जाए तो फिर हमें इमरान खान चाहिए भाई। इतना भी बेड़ा गर्क उसने नहीं किया हुआ था। मैं तो इमरान खान का खुद फैन हूँ। बिल्कुल भाई, फैन तो फैन वाली कोई बात नहीं इमरान खान का या शहबाज शरीफ का, हमें तो अपने मुल्क से गरज है। नहीं तुझे नहीं है भाई, आप जो भी इमरान खान के सपोर्टर है ना, वो यही कहते हैं कि हमें अपने मुल्क से गरज है। अच्छा, मतलब इमरान खान अच्छा है, शहबाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान? भाई अगर दोनों को कंपेयर करें तो तो इमरान खान अच्छा है। अब ना तो शहबाज शरीफ को किसी ने कर्जा दिया है। अच्छा, कर्जा नहीं दिया तो बुरा हो गया, जहरी बात है। कटोरा उसके पास है ना। बिल्कुल भाई, कटोरा खान एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे जब इमरान खान था ना, अब पहले टॉपिक पे आप बात करें कि इंडिया क्यों मिस कर रहा है, ये तो ऐसे एक अफवाह है ना कि इंडिया इसलिए मिस कर रहा है क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में 370 हटा है। बिल्कुल भाई, वो ये तो चीज़, बात वो ठीक बड़े है, बड़े काम लेकिन- उन्होंने किया उसकी हुकूमत में भाई। अच्छा मेरी देखा बात जाए सुनो, तो। जो चाइना ने रशिया की तरफ उसको भेजा इमरान खान को, ये इंडिया को बात हजम होने वाली थी। अगर अमेरिका क्योंकि को नहीं अभी था तो कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया को पूरा कैसे- जोर लाया कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो या चाइना इसमें घुस जाए। हाँ तक कि राहुल गांधी ने ये भी बोला था कि मोदी साहब जो है ना, चाइना और पाकिस्तान को इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था जितना वो हो चुके हैं, ये इनकी मिस्टेक है। अब देखा जाए तो रशिया में जो हिसाब है, उधर जाके कौन सा भाई झंडा मेरे अभी तो वो उधर गया ही है ना। गया, जंग की हालत में गया, वो ऊपर 50 मिलियन की जो पेनल्टी लगी पाकिस्तानी बैंकों के ऊपर। कितना उसने नुकसान किया। वो जो ऊपर से केस था ना, अच्छा, झूठ बोलता है इमरान खान, कितने झूठ बोले। कौन सा मैं रशिया से सस्ता तेल लेने वाला था, लिया फिर तो भाई अपने भाई पास अभी वो- उसको टाइम ही नहीं और मिला लेने का, रिफाइनरी- अभी वो बेचारा वापस ही जा रहा था तो बस ये पंगा पड़ गया था। रिफाइनरी तो है नहीं, उसको लगाने के लिए भी 4-5 साल लगते हैं। इंडिया के पास है रिफाइनरी, हाँ है भाई उनके तो पास। शायद वो रशिया उनको रिफाइनरी कर करते ओ, पेट्रोल। क्या बात है, रिफाइनरी करके भी दे यार रहे हैं। एक बंदा 2 घंटे मीटिंग उसके साथ कर सकता तीन है। हुई थी भाई, तो हाँ, फिर- 3 घंटे हुई हाँ, थी। आपको तो पता है 3 फैन घंटे है तो मीटिंग नहीं आपको हुई भी- थी। उससे ऐसे करते 3 घंटे मीटिंग नहीं हुई मेरा भाई, उन्होंने सिर्फ बिठा के रखा भी जब तक जंग इधर होती है ना तुम इधर बैठे रहो। बैठे रहो, अच्छा। स्टार्ट कर ले हाँ, हम सिर्फ सारा ना इमरान प्लेन खान के को मुंह के ऊपर वो थोपड़ी थी लानत जो थी ना, हाँ। कि वो जहाँ पर भी जाता है वो एक तरफ जंग लगी भाई, मीटिंग आगे पीछे कर देता, बिल्कुल भाई, कुछ अभी वेट कर लेते पोस्टपोन कर देता, छोड़ देता। बिल्कुल भाई, ब्याज रात को उड़कर भाई जैसे है। अब अभी देख रशिया के साथ क्या ताल्लुकात रशिया के साथ बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल रशिया में पाकिस्तान क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है? कुछ करता है? नहीं करता। तो कुछ भी चाइना में क्या करता है? 0 करता है।
हम पैसा कहाँ से कमाते हैं? अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से कमाते हैं मेरा भाई। बिल्कुल भाई। और और बस उनको यही ये के भी साथ करना चाह रहे हैं आप- भाई। आपको अपना एक- फोकस जो है ना वो इस तरफ अमेरिका करना से चाहिए। तो भाई साहब इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है? उसका फोकस है कि हमारा जहाँ पर भी एक्सपोर्ट होता है उधर जाता है, नरेंद्र मोदी जाता है, वो एस जयशंकर जाता है, ताल्लुकात बढ़ाते हैं। बिल्कुल भाई। ये जंग के मॉल में जाके चला गया और अमेरिका के वो सामने आंखें दिखाता है, फिर उधर भीख लेने भी जाना होता है। बिल्कुल। मेरा भाई जब उधर जाना कहता है हम होता है। आजाद कौम है, भाई कैसे आजाद कौम है? जब हाथ ही ऐसे हो तो आजाद कौम कैसे है मेरा भाई? बिल्कुल भाई। आप तो कटोरा खान वो बोलते हैं ना इंडिया तो वाले, सही ये हाल बोलते कर दिया हैं, उसके भाई। पास वैसे भीख मांगने का टैलेंट है, टैलेंट ये और चीज़ है। उसने मुल्क में भिखारी पैदा कर दिए मेरा भाई। ये रोड पे जाए ना भाई, शहर में जाए तो जगह जगह पर लंगर खाने खुले हुए हैं, बिल्कुल। लोगों को नौकरी और रोजगार देने के बजाय लंगर खाने खोले हैं। वो बिल्कुल। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो मार दी इस बंदे। बिल्कुल। वो ना तो जाकर उसको वहाँ अपनी बैठे ना नहीं। उसको अपनी इज्जत की थी और ना ही अवाम को रही। बिल्कुल। आज ज़रा देख लो, एक बंदा जब वो फ्री का खाना खाता ना, उसमें कोई गैरत नाम की या इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। नहीं रहती, बिल्कुल अगर बंदा भाई। अपने हाथों से कमाई करके खाए, खून पसीना बहा कर खाए, तो उसका मेरा मजा भाई ही अलग है। वो अपने भाई बच्चों का मेरे भी पेट अब पालता है। अब ये हर मुल्क में चलता है, कोई कुछ लोग काम नहीं कर सकते वो खा लेते हैं। हाँ, अब भाई, अब अड्डे जो बड्डे काम वहाँ अब बैठे हुए अब मैं जो तो काम आज देख करता रहा है, था। जो अपने हाथों से एक कमाता है, वो भी बंदा- कभी एक कोई बंदा- मजबूरी में ही खाता है ना मजबूरी जाके। में वो एक बंदा हट्टा कट्टा हो, उसके डोले शोले हो, फिर वो भीख मांग रहा हो, अच्छा लगता है? भाई मेरी बात तो सुनो। मेरा भाई आज- उसको रोजगार दो, काम दो। आज- इतने बिलियन डॉलर कर्जा लिया, क्या किया आज तक? बिल्कुल किधर? ऐसे ही भाई। आज आप मैंने मेरी- वीडियो देखी, मेरी आप बात जैसे सुनो। दो हो ना तो वो एक मेरी मांगी बात बनता है सुनो, जो वहाँ इमरान बैठा हुआ खान है। के जो हुकूमत थी ना आपकी, टैक्सटाइल बांग्लादेश से ऊपर चली गई थी। हाँ, बड़ी ये- चली गई थी। देखी भाई जी। अब अच्छा आप छोड़ दे इमरान खान को, कोई बंदा उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, तो इन्होंने पंगा इधर क्यों पाया? किसका? शहबाज शरीफ को हुकूमत ने। उसने तो अपना केस हटा मेरी बात सुनो, एक या 6 माह से सबर कर जाते अच्छा थे, तो इमरान खान का किसी ने पाकिस्तान में नाम भी नहीं देना था, तो लेकिन फिर उन्होंने अच्छे नहीं काम सबर कैसे किया। कर रहा था इसका नाम अच्छा, नहीं अच्छा लेना। उधर वो उधर क्या है रशिया की साइड पर, किसी और बुला के ऐसा बनना चाहता है, तो इन्होंने पंगा टेक्सटाइल इंक्रीज हुई है। फिर कर्जा भी क्यों लिया इतना? मतलब जो 70 सालों में कर्जा लिया था, इसकी हुकूमत ने वो 3 सालों में ले लिया, फिर वो कैसे हो गया? तो इतना कर्जा, वो लॉजिक बताओ मुझे। भाई मेरे कर्जा लिया है, वो उससे क्या पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या मतलब? मतलब कि कर्जा पेट्रोल- उसने लिया अच्छा, है। सब्सिडी देता वो तो खुद को हीरो बनाने के लिए। हाँ। तो ये अच्छा लीडर हो गया फिर? ओ भाई जाहिर बात है, तो मेरा अगर भाई पॉलिसी को लेकर चलना पड़ता है, कंट्री को ऊपर ले जाने के लिए करना, अपनी पार्टी को स्ट्रांग नहीं करना होता। करो भाई, आज तो आपको समझ नहीं आती थी अब इसीलिए सब्सिडी याद दी, आता है। हमारे पास भाई इतने पैसे नहीं कि किसी को फ्री का तेल दे सके या सस्ता तेल दे सके, उसने दिया। और ऐसे रिजर्व टाइम गया, पे दिया फॉरेन भाई। रिजर्व जो था पाकिस्तान के पास वो गया। फिर महंगाई अचानक इतनी हो गई, लोग भाई सड़कों पर, वो जो गरीब बंदा होता है ना मेरा भाई, जो मजदूरी करके खाता, आज मजदूर की तनख्वाह, मजदूरी एक दिन की सैलरी 1000 रुपया है, या 1000 भी नहीं, 800 रुपया, 800 रुपया, 600 रुपया, 650 रुपया 1 किलो घी है, वो भी फैक्ट्री वाला मेरा भाई। बिल्कुल। तो इसमें आप मेरी बात सुनो, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? फिर हम किसका और किसका भाई? अब हुकूमत तो अब शहबाज शरीफ की थी। अब तो अच्छा, तो इमरान का इस कगार पे लाने वाला इमरान कहाँ है? अच्छा, इस ना कगार सब्सिडी पर- देता, ना खुद को स्ट्रांग बनाता भाई, अपनी पार्टी को चमकाता रहे। वो जो नारे लेकर आया, अच्छा जो उसने नारे लेकर आया था, जो उसने बोला था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, नौकरी, कपड़ा, वो मकान। यार वो मानते हैं उसने कुछ नहीं किया। तो फिर मेरी कितना बात कर्जा सुनो, लिया पूरा वो? पाकिस्तान मानता है कि ना उसने नौकरी दी, ना उसने अच्छे हालात किए, लेकिन आप 6 माह सबर कर जाते। तो आप फिर उसको फिर हीरो- इमरान अच्छा, फिर अब उसको क्यों ला रहे भाई? उसने वादे किए 3-4 साल, वो कर्जा भी डबल लिया, उसको फिर किस वजह से लाना चाहते अच्छा हैं? मेरी बात क्योंकि सुनो, वो आप फिर एक अच्छी- 6 माह पीछे वो- चले वो गए। अच्छी इंग्लिश कोई में- पाकिस्तान का बंदा चाहता था कि इमरान का फिर इक़्तिदार में आए, जब इन्होंने ये पंगा पाया, चूरन तो बिकता है पाकिस्तान में। इमरान खान को एंटी अमेरिका का नारा मिल गया, उसने लगाया, जाहिर बात है अवाम उसके पीछे चली आई। इसमें- अब फिर वो आज आप अच्छा, अब इलेक्शन- जो वो बोल रहा है कि अब लोग ये नहीं देख अब रहे ये कि कह रहे- महंगाई और ये मुल्क दिवालिया हो अच्छा, रहा अब है। जो कह रहा है कि जो मेरे साथ आएगा वो उसको जहाज का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, वो गलत एक पोस्टर थे। अच्छा, जो ना तो पोस्टर मैंने इमरान पढ़ा है खान ना, वो ऐसा लिखा हुआ था। अब चाहे वो इमरान खान ने लिखा है नहीं या नहीं, किसी वो दूसरे बंदे ने- एक गलत पोस्टर था, फेक न्यूज थी, पता नहीं आपने कहां से पढ़ी। मैंने देखा, पोस्टर देखा भाई, पागल मैंने आदमी
छाप सकता है पोस्टर के आप मेरे साथ आए आप और जन्नत में जाएंगे। जिहाद करें, बिल्कुल। जिहाद का लिखा मैंने पढ़ा था भाई नहीं वो पोस्टर। किसी ने शायद ऐसे चलो छाप जिसने दिया। भी छापा था, चलो जिहाद जो होती है वो होता है भाई अपने जो अंदर की बुराई होती है, या पहले नंबर तो ये जो हमारे सियासतदान है अपने अंदर की बुराई को मारे और तब फिर ये- आगे आए, बिल्कुल। तब जी आए। सबसे पहले तो ये अपनी जो ख्वाहिशें होती है ना, अब तोशा खाना के गिफ्ट की बात कर ले मेरा भाई। भाई छोड़े आप इसको ना नहीं, इतना नहीं, ना अभी- दूसरा बनाए। एक बंदा जो मुल्क का सगा होता है ना, वो 10-12% दे के अपनी जेब में नहीं डालता। बिल्कुल अगर वो कंट्री का सगा था, वो जो गिफ्ट मिले थे वो सारा हुकूमत के खजाने में डालता। बिल्कुल ये मुल्क चीज़- का जरूरत थी उस पैसे बिल्कुल की। भाई, मुल्क को इमरान चाहिए। खान पहले भी अच्छा खासा उसका निजाम चलता है, तगड़ा है। बिल्कुल उसको कोई गिफ्टों शक की नहीं। क्या जरूरत थी भाई? कुछ भी नहीं, बस भाई वो उसकी जो वाइफ है वो तो रहती बुरके में, उसको क्या सोने का, क्या वो हीरे चांदी का क्या करेगी? बिल्कुल भाई ये चीज वो बुरके में रहती सारा दिन, उसको क्या जरूरत है? अच्छा मेरी बात सुनो, इमरान खान के तो जो गिफ्ट आए थे, जब जो इनके गिफ्ट थे वो किधर गए? वो नहीं पता। या वो तो उन्होंने बर्तानिया खाया, में वो है भी या गलत है। बेल्जियम में है। भाई उन्होंने वो- खाया वो वो भी भी गलत है, मैं- अगर इसने खाया तो ये भी इसको गलत है, अगर ये बस बात हो सादक रही और है। मीन बोलते हो। बिल्कुल फिर सब सादक अमीर नहीं है, कोई नया लीडर आप चॉइस करें। ना तो अच्छा। इमरान का है ना शहबाज शरीफ है, दोनों ही गलत हैं। अच्छा मान गया मान गया मान गया, गलत मान है। गया भाई, डिप्रेशन में और बंदा कुछ नहीं, आपके डिप्रेशन में नहीं, आपने बोला है कि उसने बोला उसने था, भी खाए हैं मेरा इसने भाई- भी खाए हैं, तो जहरी बात है मुझे फिर पता दोनों है ही गलत किसने, है। इमरान खान ने बोला था, खड़े होके कंटेनर पे बिजली के बिल फाड़े थे, फाड़े थे, फाड़े थे। कहा था ये जो 25 रुपए टैक्स लेती क्यों लेती है, बिल्कुल अब क्यों लेता है, पहले क्यों लेता रहा? बिल्कुल भाई वो मेरा भाई कितनी बिजली इस बंदे ने महंगी की है। मेरी बात सुनो, जो टैक्स आपके पहले तो आपके टैक्स बंदे देते नहीं है, इस हाँ। बार आपको टैक्स हुकूमत को दिया है, उसने जहरी उसकी बात है। हुकूमत में टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा हुआ, कर्जा भी ज्यादा लिया है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, वो पैसा गया किधर मेरा भाई? कोई समझ नहीं। चलो कंट्री में तो पैसा लगता है, एक बंदा होता है ना, वो घर, उसके पास 4 पैसे वो घर पे लगाता है, तो दूर से नजर आता है कि भाई कंट्री में पैसा या घर बस पे भाई लगा हम हुआ। भी यही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि तलाश वो पैसा जाता कहाँ? जाता कहाँ? वो ये मेरा भाई स्विस बैंक में जाता है, ये चीज वो अब पटोरा समझ आ रही पेपर है। क्यों लीक हुआ है? बिल्कुल भाई और क्यों आ नहीं? जाएगी भाई, ऐसा ऐसा थोड़ी सी ना आ जाएगी भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस भाई से आपको भी पूछ लो, चुप कर। नहीं भाई साहब को सुन रहा हूं। अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए अमेरिका को रिक्वेस्ट किए कि आप हमें पैसे दे दें IMF से बोल के, तो चलो अच्छा स्टेप है वो भी, अगर मिल जाते हैं तो चलो कंट्री जो मिल है जाएगा। दिवालिया पे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल। 4 दिन और 4 महीने और निकाल जाएगा, यही होगा। और बाकी ऊपर तो उठने वाला है नहीं भाई, वो कुछ महीने वो थोड़ी सी मोहलत मिल जाएगी, बिल्कुल क्योंकि पहले भी इतनी दफा कर्जा ले चुके हैं, वो 4 महीने 6 महीने निकलते हैं, नहीं, फिर अगर कहते हैं- कर्जा नहीं मिलता आर्मी के एक फोन कॉल से भी, तो फिर आप मानते हैं कि श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा? हो सकता है, भाई, कोई जब और पैसे बात नहीं होंगे तो वो हाल हो जाएगा। बिल्कुल जब हमारे पास भाई जो हाँ, रिजर्व पड़ा है 8 बिलियन रिजर्व पड़ा है, जो उसमें से 3 बिलियन का तो सोना पड़ा सिर्फ, और बाकी 3 बिलियन तो है दूसरा सऊदी अरब का, और चाइना का भी है। 1-2 बिलियन चाइना का है या दो दुबई बिलियन। के, दो है भाई, चाइना दुबई का। और चाइना का 2 बाकी है बस बाकी। भाई, पड़ा क्या अब हमारे पाकिस्तान पास? के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अब तो इसके पास सिर्फ नारेबाजी है, और आज भी इनसे पूछ लो, अकड़ ऐसी मिलेगी भाई साहब हमारे सियासतदानों की, ये भाई अपने आप को पता नहीं क्या समझते, 30 मार का से खाने ऊपर को भी समझते। समझते हैं। बिल्कुल भाई, बस यही बस हमारे मुल्क में तो भाई चल रहा है, हर रोज यही हमारा रोना होता है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।